25 प्रकार के, ये इनके नाम है। ठीक है, इनको हम याद करेंगे पहले तो, और फिर इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बंध हैं उनका क्या रोल है कि उसमें जब हम पारद को उस तरीके से हमने सॉलिड किया, उसकी भस्म बना ली, तो उस भस्म का प्रयोग क्या करते हैं, मतलब वो उसकी भस्म के गुण कर्म क्या हैं। पहले तो हमने 25 नाम याद करने हैं, बहुत इजी है याद करना। ठीक है, इसके लिए हम बनाएंगे निमोनिक। ठीक है, ट्रिक रखेंगे याद। ठीक है, लिखो पहले 1 से लेके 9 तक याद करना है पहले। ठीक है, हठी आरु ने आभा क्रिया से क्षार पिष्टी बनाई। पहले क्या किया, क्रिया है, क्रिया का नाम है आभा क्रिया से हठी आरु ने, या आरुषि लिख सकते हैं आपने, है ना। हठी आरु ने आभा क्रिया से क्षार पिष्टी बनाई। पिष्टी का बंध तक पहुंच गए हम, क्या हुआ, हठी से हठ बंध, आरु से अरोट, आभा से आभास बंध, क्रिया से क्रियाहीन बंध, और पिष्टी से पिष्टी का बंध, और क्षार से क्षार बंध। ठीक है, फिर क्या किया उसने, उस पिष्टी के बाद क्षार पिष्टी बना ली, फिर उसको खोट पोट कर कल्क बना दिया। तो हमारे पास हो गए 9 बंध। हठी आरु ने आभा क्रिया से क्षार पिष्टी बनाई। हठी से आएगा आपके पास हठ बंध, आरु से अरोट, आभा से आभास, क्रिया से क्रियाहीन बंध, क्षार से क्षार बंध, पिष्टी से पिष्टी का बंध। फिर उसको खोट पोटा, उसने खोट दिया, है ना, खोट पोट करके उसका कल्क बना दिया, फिर हम पहुंच गए कल्क बंध तक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, 10 से 15 तक याद करेंगे। कजली ने जीव के बीज की श्रृंखला बनाई। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, कजली ने जीव के बीज की श्रृंखला बनाई। कजली से कजली बंध, जीव से 2, सजीव और निर्जीव, बीज से 2, सजीव सबीज और निर्बीज, श्रृंखला से श्रृंखला बंध। ठीक है, देन नेक्स्ट आओ, द्रुति को याद रखेंगे। अब आपको पता है कि जी हमारी वय व्यवस्था कैसे चलती है, पहले बाल, फिर कुमार, फिर तरुण, देन वृद्धवत, है ना, वृद्ध। 4 बालक से कहां जाते हैं, कुमार पे जाते हैं, बाल, कुमार, तरुण मतलब युवावस्था वाली, और वृद्ध बंध। 4 बंध हो गई है, बाल, कुमार, तरुण और वृद्ध। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम, द्रुति ने बाल, कुमार, तरुण के बुढ़े की मूर्ति बनाई। ठीक है, या तो इसको ऐसे रख सकते हैं याद, या फिर आप कर सकते हैं द्रुति याद रखा, लास्ट में मूर्ति याद रखा, बीच में बाल, कुमार, तरुण और वृद्ध। ये सीक्वेंस याद करना है आपने, सीक्वेंस ऐसे ही रहता है इन बंधों का लिखने का। वैसे आपस में इंटरलेटेड नहीं है ये कोई भी बंध कीजिए कि मतलब 25 स्टेप हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, बट नाम श्लोक में ऐसे दिए हैं तो सीक्वेंस में याद कर लो इनको। ठीक है, जल बंध, अग्नि बंध, सुसंस्कृत बंध और महाबंध। ठीक है, फिर आगे क्या किया, जल अग्नि से संस्कृत करके, या जल अग्नि से संस्कारित कर महाबंध किया। बस इतने, हमने इतने टुकड़ों में इसको याद किया। आरु ने, कैसी आरु थी, हठी आरु ने क्या किया, आभा क्रिया करी और क्षार की पिष्टी बना ली, फिर उसको खोट दिया, पोट दिया और उसका कल्क बना लिया। ठीक है जी, फिर क्या हुआ, कजली ने जीव बीज की श्रृंखला बनाई, जीव से सजीव, निर्जीव,
बीज से सबीज निर्बीज, श्रृंखला से श्रृंखला बंध। फिर द्रुति ने क्या किया, बाल कुमार तरुण के बूढ़े की क्या की मूर्ति बनाई और जल अग्नि से संस्कृत करके महाबंध बनाया या किया। तो ये हमें याद हो गए 25 बंद यहां पे। अब हम लिखा यहां पे कि कुछ आचार्य 26वां जलूका बंध भी स्वीकार करते हैं, कुछ लोगों ने मतलब कुछ आचार्यों ने जलूका बंध भी माना है, तो फिर कितने हो जाते हैं टोटल बंध, 26 हो जाते हैं। ठीक है, नाम याद कर लिए। अब जो कुछ है बीच में, वैसे तो हम सारों को ही एक बार मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या किसका पार्ट रहता है, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द इस लेक्चर के हम बात करेंगे कि जो हमें याद ही करने हैं पक्का का पक्का, कि वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, आ जाइए हठ बंध पे। हठ बंध में सीधी सीधी बात है, हठ होता है मतलब एरोगेंस, जबरदस्ती, जबरदस्ती होता है हठ, मतलब हमने कर ही लेना है। वैसे हम क्या बोलते हैं कि पारद की अगर भस्म बनानी है तो हमें उसको पहले शोधन करना पड़ेगा। भस्म ऐसे भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमने उसको एज ए मेडिसिन यूज करना है, एज ए रसायन यूज करना है, तो हमें उसको शोधित करना ही पड़ेगा, अदरवाइज भयंकर उपद्रव होते हैं। ठीक है, तो हमने हठ से मतलब हुआ जबरदस्ती कर दिया। अभी पारद तैयार नहीं था, जबरदस्ती उसको बांध दिया। ठीक है, तो कैसा पारद था वो, अशुद्ध पारद था, सम्यक प्रकार से शुद्धि नहीं हुई थी उसकी, और हमने उसको उसका बंधन कर दिया हमने यहां पे, तो वो पारद का हठ बंधन है। तो अब अशुद्ध पारद की अगर भस्म बना के आप उसको यूज कर लेंगे तो मृत्युजनक होगा और भयंकर व्याधि उत्पन्न करने वाला होगा। कुछ याद करने का है, साइड इफेक्ट पता ही है, मौत या फिर बीमारी, है ना। हट किया कि हमने जबरदस्ती बिना शोधन करे ही उसकी हमने क्या बना दी, उसका बंधन करके उसका आगे हमने भस्म बना दी। ठीक है जी, हो गया बंद, हठ बंद हो गया। फिर आता है आरु से अरोट बंध। अरोट बंध क्या होता है, इसमें हम शुद्ध पारद का बंधन करते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध पारद का बंधन। हठ में जबरदस्ती अशुद्ध का कर दिया था हमने, और यहां पे अरोट में शुद्ध बंधन, पहले अशुद्ध किया फिर शुद्ध किया, सेकंड नंबर पे शुद्ध का किया। तो बेस्ट फॉर्म है ना ये। तो यहां पे लिखा है कि क्षेत्रीकरण के लिए श्रेष्ठ बंध माना जाता है। और क्षेत्रीकरण क्या होता है, क्षेत्र माने शरीर। तो जो हम बोलते हैं ना देह और लौह सिद्धि के लिए यूज करते हैं इनको, देह मतलब मेडिसिन बनाने के लिए, लौह मतलब धातुओं के गुण परिवर्तन चेंज करने के लिए, है ना। तो देह के लिए मतलब शरीर के लिए, तो मतलब एज ए मेडिसिन यूज करने के लिए इसको श्रेष्ठ माना जाता है ना। शरीर के लिए प्रयोग करना, इसको ग्राह्य करना, ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया। तो क्षेत्रीकरण के लिए कौन सा बंध श्रेष्ठ है, अरोट बंध, जस्ट बिकॉज इसमें शुद्ध पारद का बंधन किया गया है। क्लियर हो गया दूसरा बंध, अरोट बंध। तीसरा है आभास बंध। धातुओं और वनस्पति आदि के योग से पुट देने पर, भावना देने पर पारद अपनी चंचलता छोड़ देता है और बद्ध हो जाता है, उसको आभास बंध कहा जाता है। तो अब सीधी सी बात है कि हमने पारद का बंधन करना है, अकेले तो बंधन करेंगे नहीं, किसी चीज के साथ मिला के करेंगे। तो धातु ना कोई मिलाई जाती है, वैसे हम कजली बनाते हैं, मोस्टली गंधक डाला जाता है। ठीक है, बट यहां पे और ये एक जगह रुक गया, चंचलता छोड़कर रुक गया घास खाने। तो धातु तो डलनी थी, हमने घास डाला, वनस्पतियां, तो घास मतलब वनस्पति डाली इसमें, फिर हमने इसका आगे पुट दिए और इसकी चंचलता खत्म, इसको आभास बंध बोलते हैं। तो उसको याद रखिए, घास डाला हमने पारद को, आभास घास। फिर आता है क्रियाहीन बंध। अब क्रियाहीन बंध है कि हमने बंध लगा भी दिया तो भी किसी काम का नहीं है, वो जो पारद बनेगा वो किसी काम का नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं करेगा शरीर में। ठीक है, पारद को अगर हमने अशोधित धातुओं के संयोग से सिद्ध कर दिया, पारद तो शुद्ध है बट उसके अंदर मिलाई जाने वाली धातु अशुद्ध है, उसका हमने शोधन नहीं किया, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली आप उसको उससे मेडिसिन बना भी लोगे, भस्म रूप में ले भी आओगे उसको, तो उसके बाद क्या होगा, वो क्रिया करेगा ही नहीं अपनी, वो जो उसकी क्या बोलते हैं काम करने की शक्ति है, या जो उसका उस योग को जो बनाना था हमने, उस योग का जो एक्चुअल रोगाधिकार है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। अब याद करना है कि जब हठ बंध था तब पारद अशुद्ध था, जब क्रियाहीन बंध है तब उसमें डलने वाली धातु अशोधित है। क्लियर, क्रियाहीन बंध सामने सामने लिखा है कि काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, क्योंकि उसके बीच जो बाकी दवाइयां डाली हैं, जो धातुएं डाली हैं, वो शोधित नहीं थी, तो क्रियाहीन बंध हो गया। नेक्स्ट आइए पिष्टी बंध।
अब आपको पता है कि पिष्टी कैसे बनती है, किसी चीज की पिष्टी बनानी है तो मर्दन करना पड़ता है, मर्दन करना पड़ता है, तो देन उसके बाद पिष्टी बन जाती है। हमने पिष्टी का रूप जो घर में बचपन में देखा है, तो हमने सबसे पहले क्या ही देखा होता है कि दही से जब मक्खन बनाते हैं, है ना, दूध से जब मक्खन बनता है, उसी का पेड़ा देखा है मैंने बना हुआ, उसी को पिष्टी बोलते हैं। सबसे पहले हमने मक्खन का ही पेड़ा देखा है, तो इन्होंने बोला कि पारद को भी कैसे बनाना है जब वो नवनीत के समान पिष्टी बन जाए, जब वो मक्खन का पेड़े जैसा बन जाए। और कहाँ करना है उसका, तेज धूप में सूर्य किरणों की साचर्य से। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि आपने पारद लिया, खरल में डाला और कहां लेके चले गए, आंगन में। आंगन में तेज धूप में सूर्य की किरण उस पर पड़नी चाहिए, तब उसको हमने बोला कि नवनीत के समान हमने उसको बना दिया। और क्या हुआ, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पिष्टी का बंध कहते हैं। नवनीत के समान, मक्खन के समान हमने उसकी पिष्टी बना दी। सूर्य की किरणों में बनाना जरूरी है। ठीक है, पिष्टी बंद भी हो गया जी आपका। ठीक है, तो ये इसका प्रयोग क्या है, पिष्टी बंद क्या करता है, ये जो सूर्य की किरणों का संयोग है, इससे इसमें एक इफेक्ट आता है कि ये जठराग्नि वर्धक होता है। लिख लेंगे, जठराग्नि वर्धक होता है। पारद जो होता है जठराग्नि वर्धन वाला कार्य इसके ऊपर इसकी वजह से करने लग जाता है। क्षारबंध देखो, क्षारबंध के नाम में ही सब चीजें दिख रही हैं। क्षार औषधियों के साथ इसका हमने इसको मर्दन करके इसको बंध लगाना है। ठीक है, तो क्षारी औषधि क्या है, जितनी भी हमारी समुद्र से मिलने वाली चीजें हैं, शंख, शुक्ति, वराटिका, प्रवाल, मुक्ता आदि क्षारीय द्रव्य, तो हमें कहां मिलते हैं, सारे ओशियन में, है ना, समुद्र में मिलते हैं। उनके साथ हमने क्या किया, पारद का मर्दन किया, बंध लग गया, उसको क्षारबंध कहा जाता है। क्षारबंध क्या करता है, अग्नि दीप्त करता है, शरीर को पुष्ट करता है, उदर शूल नाशक होता है। अब याद करना कैसे है, अग्निदीप्त आपका पिष्टी बंद भी कर रहा है और अग्निदीप्ति आपका क्षार बंद भी कर रहा है। क्षार तो करेगा ही करेगा, दूसरा क्या करेगा, उदरशूल का नाश करेगा। आपको पता है कि जब भी हम ये क्या बोलते हैं, पीपीआई जो है ना हमारे, प्रोटोन पंप, सॉरी प्रोटोन पंप नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो भी हमारे एंटासिड्स हम यूज करते हैं, है ना, उनकी रिप्लेसमेंट क्या देते हैं हम, शंख, शुक्ति, प्रवाल भस्म, है ना, शंख भस्म, जो है ना, जो मुक्ता भस्म, जो मतलब इसके जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं उनको देते हैं हम। ठीक है, तो वही चीज है हमारे पास कि हमने इसको उदरशूल में यूज किया, क्योंकि गैस्ट्राइटिस में यूज करते हैं, उदरशूल नाश कर दिया। अग्नि को भी दीप्त करता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा रिलीज हो रखे हैं वहां पे आपके डाइजेस्टिव जूसेस, उनको कंट्रोल करता है। जब ये सब चीजें हो जाएंगी, अग्नि अच्छी हो जाएगी, तो शरीर को पुष्ट भी करते हैं, और ये कैल्शियम सप्लीमेंट भी होते हैं। ठीक है, तो शरीर को पुष्ट करता है। तो इस तरीके से याद रखना कि क्षारबंध क्या करता है, अग्निदीप्त करता है, उदरशूल नाश करता है, शरीर को पुष्ट करता है। क्लियर, क्षारबंध हो गया। देन उसके बाद खोट बंध, है ना। खोट को याद रखना कि खोट में हमारे क्या मिलेगा, गोला मिलेगा। पारद गोलाकार बन जाता है जिस बंधन से, क्या हुआ, पारद गोलाकार बन जाता है। जब उसको पुनः तीव्र अग्नि पर हम क्या करते हैं, धमन करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है, मतलब क्षीण होता है, तब वो टूटने लगता है। उसके बाद हम उसकी भस्म बना सकते हैं। तो जिस बंध में पारद गोलाकार बन जाता है, तीव्र अग्नि पर धमन करने पर धीरे धीरे क्षीण होता है, तो ये किस लिए किया हमने, ताकि पारद की जो अग्नि सहने की क्षमता है बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, ताकि हमें उत्तम रूप की भस्म मिले, काइंड ऑफ ऐसा समझ लो। तो उसे खोट बंध कहा जाता है। ठीक है, रेफरेंस है, बंधो खोटता यानी धमातो धमात क्षय व्रजेत। धीरे धीरे उसका अग्नि पर धमन, मतलब अग्नि पर धमन करेंगे तो धीरे धीरे वो क्षीण होगा, धीरे धीरे हमारी मेडिसिन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, और खोटबंद क्यों इतनी अच्छी भस्म बनेगी, इतनी अच्छी मेडिसिन बनेगी इससे, बाद में जब हम बनाएंगे, कि अल्प समय में ही सभी प्रकार के रोगों का नाश कर देता है। तो खोटबंद में खोट नहीं है, खोट है ना, वो क्या है, बेस्ट है। खोट क्या होता है कि बुराई बोलते हैं हम खोट को, तो बुराई नहीं है इसमें, ये बहुत कम फास्ट एक्टिंग है ये। ठीक है, बट होगा क्या, इससे अग्नि में धीरे धीरे ये क्षय होगा, जो हमें जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में धीरे धीरे बदलेगा ये। खोट बंद हो गया। ठीक है, पोट बंद है, पोट इज परपटी बंद, दोनों चीजें बोलते हैं इसमें। परपटी बंद इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक अगर मैं बोलूं ऊपर से नीचे सब इजीली याद हो रहे थे,
परपटी बंध इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्क कर लो, क्वेश्चन बनेगा यहां से। पहले तो नाम पे ही कि पोट बंध क्या है। पोट इज परपटी बंध, दूसरा नाम इसका परपटी बंध है। इसमें होता क्या है, परपटी बंध में हमने शुद्ध पारद लिया, शुद्ध कजली, सॉरी शुद्ध ही गंधक लिया, फिर मर्दन करते रहते हैं, है ना, जाती है, कोई द्रव नहीं डालते कजली निर्माण में, पता ही निर्माण पारद और गंधक का संभाग। तो हमने कजली ली, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको कदली पत्र, केले के पत्र लिए, उस पर रख दिया। कैसे, उसको लिक्विड करके उस पर रख दिया, फिर हमने उसको ऊपर से पत्तों से ढक दिया और उसके बाहर लगा दिया गोबर, गोमय, यहां लिखा नहीं है बट ऊपर से गोमय लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पुट देंगे, फिर उसके बाद उसका परपटी बन जाएगी, उसी को हम बोलते हैं पोट बंद, है ना। पोट से याद करना, हमने पोटली बनाई, क्या बनाई, पोटली बनाई। पोटली कैसे बनाई, ऊपर से भी कदली, नीचे से भी कदली, क्या हो गया, ये परपटी बंद हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका यूज जो आता है, कर्म क्या है इसका, बालाद्य अखिल रोगनुत, बोला बालक से वृद्ध तक सभी के रोगों का नाश करने वाला बंध है परपटी बंध, तभी हम परपटियां इतनी फेमस है हमारी। ठीक है, परपटी बंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। बालाद्य अखिल रोगनुत, सभी के लिए, अखिल मतलब सभी के लिए, बाल आदि अखिल बाकी सभी प्राणियों के लिए भी, मतलब वृद्ध तक। ठीक है, परपटी बनता कैसे है, परपटी आपको पता है कजली के बाद परपटी कल्पना बनाई जाती है, कजली से हम परपटी बनाते हैं, तो वही बात है, यहां से याद रखना है, कदली पत्र में दबाकर और बाहर से गोबर का लेप करके लिया, देन उसके बाद हमने परपटी बंद, मतलब परपटी बनेगी तो परपटी बंद हो गया वो। ठीक है, देन उसके बाद आता है कल्क बंध। कल्क को यहां लेना है आपने कीचड़, तो स्वेदन मर्दन आदि क्रियाओं से पारद को पंख के समान, कीचड़ के समान बना लेना कल्क बंध है। क से कल्क, क से कीचड़, और कौन सी क्रियाएं हैं, स्वेदन और मर्दन, तो मर्दन तो करेंगे ही ऑब्वियस है बंध लगाते टाइम, तो स्वेदन और मर्दन आदि क्रियाओं से, या हम बोल सकते हैं सीधा कीचड़ की तरह बन जाएगा कल्क, तो उसको कल्क बंध बोला जाता है। और कल्क क्या है, जिस योग में कल्क बंध डाला जाता है, या ये वाली कल्प कल्पना डाली जाती है, ठीक है, तो मान लो कि किस उस योग का रोगाधिकार जो है, जैसे मान लो अजीर्ण है, अजीर्ण को शांत करेगा, अजीर्ण को ठीक करेगा, तो हमने एक कल्क बंध डाल दिया उसमें, तो जो उसका रोगाधिकार है उसको यथार्थ फल देने वाला बना देगा, मतलब पोटेंसी बढ़ा देगा उसकी, वो 110% बोल सकते हैं कि अब वो काम करेगा, वही काम करेगा जो उसका रोगाधिकार है, तो उसको क्या करेगा वो, उसके यथार्थ फल देने वाला बना देता है ना, उसका जो एक्शन है अचूक कर देता है वो, है ना, डेफिनेटली 110% फर्क पड़ेगा, तो कल्प बंध का ये इंपॉर्टेंस है, तो कल्प से कीचड़ वाला बना देता है। ठीक है, यहां तक हमने पहला निमोनिक कर लिया अपना, है ना। हठी आरू ने क्या किया, हठी आरू ने आभा क्रिया से क्षार की पिष्टी बनाई, खोट पोट के उसका कल्क बना लिया, तो यहां तक हमारा हो गया। अब रिवाइज करते हैं, हठ बंध में जबरदस्ती हमने अशुद्ध पारद को ही बंध लगा दिया, मृत्यु और व्याधि देने वाला हो गया वो, किसी काम का नहीं है। अब फिर आता है हमारे पास अरोट बंध, अरोट में हमने शुद्ध पारद दिया और क्षेत्रीकरण के लिए श्रेष्ठ है, मतलब खाने के लिए श्रेष्ठ है। तीसरा पॉइंट है, आरू ने क्या किया, आभास बंध आया आगे, ठीक है, आभास में हमने क्या किया, घास डाल दी उसमें, ठीक है। क्रियाहीन बंध, उसमें हमने अशुद्ध धातुएं डाल दी पारद में, शुद्ध पारद में, उसको जो बंध लगाया वो क्रियाहीन है, किसी काम की नहीं है वो जो दवाई बनी हमारे पास, ठीक है। क्षार और पिष्टी, पिष्टी में हमने मक्खन का पेड़े जैसे बना दिया उसको, ठीक है, जब मक्खन के पेड़े जैसा बन गया, सूरज की किरणों में, है ना, पिष्टी का सूरज की किरणों में बनाया वो बाहर, तो वो जठ अग्निवर्धक माना गया। क्षार को हमने क्या किया, जो हमारे ओशियन से मिलने वाली चीजें हैं, समुद्र से मिलने वाली चीजें हैं, मुक्ता, प्रवाल, शंख, शुक्ति, इन सब के साथ मर्दन करके जब हमने उसको बंध लगाया, तो वो क्षार बंध है, और इसका उपयोग क्या है, हमारे
गैस्ट्राइटिस में यूज करेंगे, गैस्ट्राइटिस से आपकी सब चीजें निकल जाएंगी, उदरशूल खत्म हो जाएगा, ठीक है, जठराग्नि दीप्त हो जाएगी और शरीर की पुष्टि होगी, ठीक है। परपटी बंध सबसे इंपॉर्टेंट था, क्लियर हो गया। देन उसके बाद हमने उसको क्या किया, खोट पोट किया, परपटी नहीं, सॉरी, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो है ना, क्षार बंद हो गया, उदरशूल, इसमें वो जो था ना आपका, हाँ, परपटी बंद, हाँ ये है, पोट बंद में है वो, पिष्टि बंद है ना, पिष्टि बंद में सूरज की किरणें थी, क्लियर हो गया, ठीक है। क्षार तक हो गया हमारे पास, फिर हमने क्या, उस क्षार बंद को खोट दिया, तो जिसे पारद को हमने खोट दिया, ठीक है, तो खोट, उसमें खोट कोई नहीं है, सबसे बेस्ट है वो, हर प्रकार के रोग को अल्प समय में नष्ट कर देता है। बस खोट बंद में क्या होता है कि उसका गोला बना देते हैं हम, और वो गोला धीरे धीरे हाई अग्नि, मतलब हाई टेम्परेचर को सहने लायक हो जाता है, और धीरे धीरे क्षय होता है उसका, धीरे धीरे अपनी फॉर्म बदलता है, जिस जिस फॉर्म में हमें चाहिए, तो उसमें ज्यादा शक्ति आ जाती है, ठीक है, अल्प समय में ही रोगों को नाश कर देता है। परपटी पोट बंद कर लिया हमने, पोट बंद में क्या किया हमने, कजली और अग्नि को क्या किया, कदली पत्र में डाला, गोमय ऊपर से गोबर लगा दिया, ठीक है, फिर इसके लिए इंपॉर्टेंट था बालाद्य अखिल रोगनुत, ठीक है। तो आपके पास पिष्टि इंपॉर्टेंट है, फिर पिष्टि में क्या इंपॉर्टेंट था कि उसमें सूरज की किरणें, ठीक है, तो पिष्टि और परपट। आगे आ जाओ, कल के बाद आती है कजली। कजली निर्माण हमने अभी अभी पहले भी पढ़ा था जब परिभाषा प्रकरण किया था, ठीक है। कजली बंध कैसे लगता है कि पारद और गंधक को मर्दन करके कृष्ण सलक्षण वर्ण का बनाना ही कजली बंध कहलाता है। निर्द्रव कल्पना है, इसमें कुछ द्रव नहीं डाला जाता, वैसे ही इसको किया जाता है, कजली बन गया। कजली का कुछ ऐसे सच ऐसा नहीं है, इसको हम परपटी बनाने से पहले कजली कल्पना करते हैं, ठीक है। अब ऐसी एक बात आती है कि जिन जिन योगों में ये कजली डलती है, उनको कजली बंध, योगों को भी कजली बंध नाम दे दिया जाता है। तो यहां लिख सकते हैं जिन जिन योगों में कजली डलती है, उसको उस योग को नाम ही कजली बंध दे दिया जाता है, ठीक है जी। अब आता है सजीव बंध। सजीव बंध क्या है कि जिंदा है पारद, पारद क्या है, जिंदा है। तो अब हमने इसको कहां डाल रखा है, इसको भस्म बनाने के लिए पुट में डाल दिया है, ठीक है। इसको हमने पुट देने के लिए क्या कर दिया, इसको मूषा में डाल दिया, समझ लो। यहां पारद इकट्ठा हो गया नीचे। अब पारद तो बहुत चंचल है, तो हमने इसको कैद कर लिया एक डब्बे में। अगर ये पारद जिंदा है ना, सजीव, सजीव का ऐसा रखना, ये पारद जिंदा है, जब हम इसको अग्नि का संयोग देंगे, है ना, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, भस्म रूप तो बन जाएगा, है ना। फिर उस भस्म को या इस पारद को, जब भस्म रूप पारद है हमारे पास, इसको अग्नि देंगे तो ये उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, तो उसको सजीव बंद कहते हैं। पारद अभी जिंदा था, वो भाग गया निकल के, ठीक है। तो सजीव बंद क्या होता है, उड़ जाता है। और क्या हुआ, सजीव बंद जो है ये जरा व्याधि विनाशक नहीं माना गया है। इसमें वो, जब सजीव बंद, किसी सजीव बंद बनता है इसका भारत का, तो वो इस काम में नहीं ला सकते कि वृद्धों को उसको दिया जा सके, जरा और व्याधि नाशक नहीं माना जाता उसको, ठीक है। बूढ़ों की व्याधि में नहीं वो काम आएगा, सजीव बंद हो गया। सजीव बंद के बाद यहां पे बालक बंद की बात कर रहे हैं, तो दो जो बीच के बंद है उनकी बात हम कर लेते हैं, लिखना जरा, निर्जीव बंध। निर्जीव बंध, ठीक है। वैसे हम अभी तक क्या कर रहे थे कि पारद और गंधक बनाए, मतलब पहले पारद लेते हैं और पारद में गंधक को डाल के हम काम करते हैं। यहां पे क्या होगा, निर्जीव बंध में पारद में हमने पहले अभ्रक मिला दिया, क्या मिला दिया, अभ्रक। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में गंधक, जब इन दोनों का हमारा अपना वो हो गया, मतलब जारना क्रिया हो गई, है ना, आपस में मिल गई, तब हमने गंधक डाला, तो उसको निर्जीव बंध कहा जाता है ना, कि वो अपने, जो उसका क्लोज वन है उसको ही नहीं बचा पाया, मतलब अपने पास नहीं रख पाया, तो गंधक को अपने पास नहीं रख पाया, अभ्रक ने उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो जिंदा नहीं है ना, कुछ भी हो रहा है उसके साथ। तो पारद ने पहले अभ्रक, देन गंधक, तो जो ये बंध बना उसको निर्जीव बंध बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आता है आपके पास निर्बीज।
अगला हमारा पॉइंट क्या था, निर्बीज बंध। इसमें क्या होता है, पारद लिया आपने, पहला स्टेप लिखना, पारद प्लस इसका 1/4 स्वर्ण लिया, इन दोनों का आपस में क्रिया करी, जारण किया, ठीक है। फिर हमने समान भाग गंधक डाल के जारण किया, गंधक डाला, फिर उसके बाद जारण किया, ठीक है, डाला उसको, और इससे क्या बना दिया हमने, पिष्टी। ये फर्स्ट स्टेज थी, स्वर्ण मिला दिया, फिर गंधक डाला संभाग, देन उसके बाद पिष्टी बन गई। ठीक है जी, पिष्टी बन गई। इस पिष्टी के साथ क्या किया फिर, ये जो पिष्टी है, जितना कंटेंट यहां डला, सारा पारद डला, उसका अनुफोर स्वर्ण डला, आसमान बाग गंधक डला, इन सब के बराबर हमने अलग से गंधक ले लिया, अलग से गंधक लिया। फिर इस पिष्टी को हमने क्या किया, रखा शराब में, है ना, शराब में रखा। फिर इस पिष्टी के ऊपर भी, इस टिकिया के ऊपर ऊपर भी गंधक रखा और नीचे भी गंधक रखा, फिर अग्नि संयोग किया, फिर भस्म बनाई, पढ़ने के लिए है। 1/4 स्वर्ण संभाग गंधक, एक अलग कल्पना हो गई, प्लस अभ्रक सत्व, पारद लिया, अभ्रक सत्व लिया, ठीक है। फिर अपने आपके उसके आते हैं स्वर्ण, जो सुर ताल पढ़ते हैं हम, स्वर्ण रजत ताम्र और लौह, स्वर्ण रजत ताम्र लौह, ये सीक्वेंस में लिखने हैं। पारद, अभ्रक सत्व, फिर सोना चांदी तांबा और कांट लौह, इनके साथ हमने क्रमशः एक एक बार इनको वो जारण कर दिया, एक एक बार मिला दिया, इसको भस्म फॉर्म में ले आया हूं, ठीक है। ये सीक्वेंस याद करना है सबीज में, अभ्रक सत्व, सत्व रज ताम्र लौह, इन सबको इकट्ठा, है ना। देन इसके इसके बाद क्या किया, जब हमारे पास ये भस्म तैयार हो गई, फिर हमने क्या किया, इससे 6 गुना गंधक लिया, नेटवर्क इशू है, 6 गुना गंधक, ठीक है। इनको बारी बारी भस्म करके पिष्ठी बनाई है हमने, इस पिष्ठी से 6 गुना गंधक लिया और इसको अलग से अब इसके साथ हमने मिलाया, ठीक है। और जो हमारा बंध लगा वो सबीज बंध है। क्लियर हो गया। निर्बीज में स्वर्ण था, उसके जो पिष्टी बनी, ठीक है, समानवाद गंधक रख के पिष्टी बनी, पिष्टी के ऊपर गंधक, नीचे गंधक, वो क्या बना दिया हमने, निर्बीज। और सबीज में क्या किया, पारद अभ्रक सत्व सुरताल, इनके साथ क्रमशः किया हमने, एक एक बार सबका इसको मिला दिया, पिष्टी बनाई, पिष्टिक से 6 गुना गंधक लिया, और फिर उसकी भस्म बनी जो बाद में, दैट इज सबीज बंध लग गया, ठीक है। सबीज के बाद श्रृंखला बंध आता है, ठीक है। तो श्रृंखला बंध में क्या रहता है, लिख लेना, श्रृंखला बंध में क्या रहता है कि एक साइड आपने वज्र विक्रांत आदि रस लिए, है ना, वज्र विक्रांत आदि महारस लिए, उनके साथ पारद को, पारद का जो जारणा करी, है ना। दूसरी साइड आपने वनस्पतियों, औषधियां ली, वनस्पतियां ली, उनके साथ जारणा करी, फिर इन दोनों को आपस में मिला दिया, अलग अलग करी दोनों की, फिर मिला दिया, ये श्रृंखला बंद हुआ, है ना। श्रृंखला अलग भी, एक साइड मतलब प्लांट ओरिजिन, एक साइड जो आपके मिनरल ओरिजिन है, उन दोनों को हमने अलग अलग भस्म बनाई, उनको मिक्स कर दिया, दैट इज श्रृंखला बंध, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है बालक बंध। बालक बंध, इसको सीधी सी बात है, बाल कुमार तरुण वृद्ध, ऐसे याद रखेंगे, सब याद हो जाएगा। हुआ क्या, ये जो बालक है, तरुण है, वृद्ध है, युवा है ना, मतलब तरुण है, कुमार है, इनमें क्या हुआ, इसमें हमने गंधक के साथ नहीं किया जारण पारद का, हमने किया अभ्रक के साथ। किसके साथ, अभ्रक। तो वही चीज है कि पारद और अभ्रक की रेशो क्या रहने वाली है,
पारद रेशो अभ्रक, बस यही क्वेश्चन है यहां से। अगर बाल है, बालक बंध है, तो 1:1। अगर कुमार बंध है तो 1:2। अगर तरुण बंध है, ठीक है, तो 1:4। अगर वृद्ध बंध है तो 1:6। ये क्वेश्चन है 1 2 4 6। पारद और अभ्रक को प्रमाण क्या रहता है, ठीक है। बालक वंश से क्या होता है, ये रसायन गुण वाला हो जाता है। कुमार वंश से क्या होता है कि 3 सप्ताह में कुष्ठ नाश कर देता है 1 तंडुल मात्रा सेवन करने से। अब मात्रा दो चीजों की आई, द्रुति की 1/4 ऑफ राजी का। 1 तंडुल प्रमाण में अगर हमने कुमार बंद लिया, 3 सप्ताह में कुष्ठ नाशक हो गया, ठीक है। बालक बंद का याद रखना, रसायन गुण वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तरुण बंध। सप्तरात्र सेवन करने से संपूर्ण रोग नाश कर देता है ना। तो तरुण में त सप्त से निकाल देना है, 7 रात्रि तक इसका सेवन करना है, ड्यूरेशन बता दी, सारे रोग ठीक कर देगा। वृद्ध बंध, ठीक है जी, यह देह सिद्धि और लौ सिद्धि प्रदान करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से बताएंगे क्षेत्रीकरण के लिए कौन सा बंध यूज हुआ। क्षेत्रीकरण, फटाफट बोलिए, क्षेत्रीकरण में कौन सा बंध यूज हुआ। आरो ठीक है जी, अरोट बंध, सेकंड बंध जो था हमारा। वेरी गुड। अब आता है मूर्ति बंध। मूर्ति हम किसकी बनाते हैं, दिव्य लोगों की, जो बहुत ही पूजनीय होते हैं, तो उनको दिव्य लोग बोल सकते हैं, है ना। जब हम पारद और अभ्रक का जारण किए बिना ही कोई वनस्पति डाल के ही पारद का भस्म बना देते हैं, तो उसको मूर्ति बंद कहते हैं। हमने क्या किया, मूर्ति बनाई, पर किसकी, वनस्पति डाल के ही पारद की मूर्ति कर दी हमने, अभ्रकवादी डाले ही नहीं हमने, है ना। और मूर्ति बंद में क्या हुआ, अब मूर्ति देखो समझ लो कैसी होती है, उसको कितनी भी अग्नि पे जला दो वो जलती नहीं है, तो तीव्र अग्नि पर भी क्षीण नहीं होती, नष्ट नहीं होती। क्वेश्चन, मूर्ति इतनी बढ़िया बनी, वो क्षीण ही नहीं हो रही, जितने मर्जी जला लो। मेन क्या है, अभ्रक का जार, अभ्रक हमने इसमें डाला ही नहीं, सीधा हमने वनस्पति डाल दी, दिव्य वनस्पति, ब्रह्मी आदि, ठीक है। जलबंध, जलबंध में सीधी सीधी बात है, पानी डलेगा, है ना, मतलब शिला तोय शब्द आया, शिला तोय आदि विशेष जलों से पारद का बंधन करने से जलबंध कहा जाता है। जरा रोग मृत्यु नाशक है, कल्पोक्त फलदायक है। कल्पोक्त फलदायक का मतलब क्या हुआ कि जैसा मतलब जिस हम जलबंध जो किया हुआ पारद है, जिस योग में डालेंगे वो वही काम करेगा, मतलब उसका भी रोगाधिकार जो पूरा करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे याद रखना है कि जरा रोग मृत्यु नाशक कौन है, जरा रोग नाशक कौन नहीं था, सजीव बंध वाला पारद। जरा रोग मृत्यु नाशक कौन सा है, जल बंध वाला पारद। हमने उसको घोल दिया, ऐसे समझना है आप, दवाई घोल दिया, वो पीनी ही है, अब वो करेगी करेगी ठीक आपको, ठीक है जी। जलबंध हो गया। अग्निबंध यहां नहीं है। अग्निबंध में क्या होता है, ओनली पारद या पारद प्लस अन्य धातु पदार्थ, या एक या अनेक पदार्थ, उनके साथ अग्नि पर दमन किया, ठीक है। तो इससे करने पे अग्निबद्ध पारद हो जाता है।
ठीक है। तो मतलब इसको, ये भी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो जाता है, इस पे भी हम अग्नि पे इसको रखेंगे तो क्षय नहीं होगा। ठीक है, जैसा हमने किस में किया, मूर्तिबंध में किया। ठीक है, इसका मेन चीज है, इससे क्या मिलता है आपको, खेचरी सिद्धि मिलती है, खेचरी सिद्धि। बस खत्म बात। खेचरी सिद्धि किससे मिली हमें, कल्प क्या बोलते हैं, अग्निबंध से। ठीक है, महाबंध देखिए, स्वर्ण रजत के साथ धमन करने पर पारदे भूत हो जाता है, गुट्टी का आकार का हो जाता है, अधिक समय तक चमकदार रहता है, आघात होने पर लवण के समान चूर्ण वाला, समान चूर्ण हो जाता है उसका, गर्म करने पर गंध नहीं छोड़ता, शीघ्र ही लिक्विफाइड हो जाता है, उसे उसे पारद का महाबंध कहते हैं, शीघ्र ही द्रवित हो जाए। ठीक है, तो क्या हो गया, जब पारद गुटिका आकार का हो जाए, बहुत देर तक, बहुत टाइम तक लश्चर वाला रहे। ठीक है, जब उसको तोड़ेंगे तो लवण जैसा चूर्ण बन जाता है उसका, गर्म करेंगे तो गंध नहीं छोड़ेगा अपनी। ठीक है, और शीघ्र ही द्रवित हो जाता है, उसको पारद का महाबंध कहते हैं। तो गुटी का कारक हो जाता है। जलूका बंध इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पारद एक भाग, स्वर्ण आधा भाग और नाग 1/4 भाग। तो सोना से याद करना, पारद और सोना, सोना था आधा, नाग था 1/4 मेटल की। फिर हमारे जो वनस्पतियां हैं, इसमें क्या क्या है आपके पास, ज्योतिषमती, एरंड, भांग और श्लेष्मांतक, जैब्स, आदि द्रव्य 1/16 भाग, किसके, पारद के। ठीक है, भावना क्या देंगे इस टाइम पे, आवि क्षीर की, क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके प्रकार आकृति के अकॉर्डिंग जलूकाकार, वलयाकार और गुटिकाकार। क्लियर, जलूका, वलय, गुटिका, है ना, गजब से याद करेंगे, गुटिका, जलूका, वलयाकार। गजब बंद है जलूका के, मतलब जलूका के प्रकार। ठीक है, गजब प्रकार है, प्रमाण के अकॉर्डिंग है 8, 10 और 12 अंगुल। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, 8 अंगुल बालिका के लिए, 10 अंगुल युवा स्त्री के लिए और 12 अंगुल प्रगल्भा स्त्री के लिए, मतलब जलूका का रहेगा 8, 10, 12 बालिका, युवा, प्रगल्भा। क्वेश्चन क्लियर, इसके साथ ही हमारे बंद हो जाते हैं खत्म।